ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईने को करता रहा। यही चीजें हमेशा से आप अपनी जिंदगी के साथ करते आ रहे हैं। आपको लगता है कि बाहर दुनिया में जो चीजें दिख रही है वही चीजें सच है। ये जो आंखें हैं, ये आंखें नहीं बल्कि एक कैमरा है जिससे हम पूरी दुनिया को रिकॉर्ड किया करते हैं, पूरी दुनिया को देखा करते हैं। पर सच्चाई ये नहीं होती। ये जो आंखें होती है ये कैमरा नहीं होती बल्कि सिर्फ एक प्रोजेक्टर होती है। यानी कि जो हमारे अंदर की चीजें होती है, इन्हीं चीजों को ये आंखों के जरिए बाहर दिखाया करती है। और जब बाहर वो चीजें दिख रही होती है तो हमें लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, जबकि सच्चाई ये होती है कि दुनिया जो होती है वो पूरी तरह से न्यूट्रल होती है। दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती और न ही इसका कोई मकसद होता है। इसका जो मकसद होता है, जो मीनिंग होता है, वो हमारे अंदर से आया करती है। यानी कि आज तक जो हम सोचते आए कि हम आंखों से वही चीजें देखते हैं जो दुनिया में अवेलेबल है, पर सच्चाई ये होती है कि हम आंखों से सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो चीजें हमारे अंदर होती है। हम बार बार ये सोचते हैं कि ये दुनिया बदलती क्यों नहीं, हम किस प्रकार से इस दुनिया को बदल सकते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि ये दुनिया सिर्फ एक आईना है, एक विशाल जाइंट मिरर है, जिसमें हमें सिर्फ वही चीजें दिखाई देती है जो चीजें हमारे अंदर होती है। बाहर दुनिया में क्या चीजें हो रही है ये कभी इस पे डिपेंड नहीं करता कि दुनिया में क्या चीजें चल रही है। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर क्या चीजें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक तो मैंने आंखों से सिर्फ ऐसे देखा जो चीजें मुझे दिखाई देती है, जो हकीकत इस दुनिया की होती है, पर ये सच्चाई नहीं होती। तो आइए इससे आज समझते हैं कि कैसे ये जो आंखें होती है वो कैमरा नहीं होती बल्कि एक प्रोजेक्टर होती है। तो मान लीजिए कि एक रास्ते पे कोयले की खान है। जब वहां से एक जौहरी गुजर रहा होता है, जौहरी मतलब जो सोने चांदी का काम कर रहा होता है, जो ज्वेलरी बनाया करता है, उसे जौहरी कहते हैं। तो जब वो जौहरी उस कोयले की खान के तरफ से गुजर रहा होता है तो उसे उस कोयले के खान में एक चमकती पत्थर नजर आती है, जिसे देख के वो जो जौहरी होता है वो काफी खुश होता है और काफी तेज तेज चिल्लाने लगता है कि हीरा मिल गया, हीरा मिल गया। वो काफी खुश हो जाता है उस चमकती पत्थर को देख के, और उसे लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें उसे मिल गई है, जहां से वो हीरे को लेके आगे बढ़ जाता है। फिर उसी रास्ते से कुछ टाइम बाद एक बड़ा बिजनेसमैन गुजरता है और वहां पे उस कोयले के खान को देख के उसे लगता है कि यहाँ हजारों लाखों टन कोयले होंगे। उसे देख के वो जो बिजनेसमैन है वो काफी खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि फ्यूल मिल गया, फ्यूल मिल गया। इस फ्यूल को बेच के मैं बहुत सारी फैक्ट्रियों को चलाऊंगा और फैक्ट्री चलाने के बाद उससे बहुत सारे पैसे आएंगे, जिसका मैं यूज करके और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और फिर उसी रास्ते से एक संत भी गुजरता है, जिससे वो चमकती हुई पत्थर भी दिखाई देती है और हजारों लाखों टन पड़ी हुई कोयला भी दिखती है। पर उस संत के लिए दोनों चीजें मिट्टी के समान होती है, जिसकी वजह से वो संत उसे देख के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों चीजें उसके लिए मिट्टी के समान होती है। तो इन चीजों को देख के आपको क्या समझ आई? क्या कोयले की खान ने कभी किसी इंसान से बात किया? क्या कोयले के खान में पड़ी उस चमकती पत्थर ने कभी चिल्ला चिल्ला के ये बोला कि मैं हीरा हूँ, मैं काफी कीमती चीजों में से एक चीज हूँ? क्या उस कोयले की खान ने कभी ये चिल्ला चिल्ला के बोला कि मेरे अंदर बहुत सारे कोयले हैं, मैं एक फ्यूल की तरह हूँ जो पूरी दुनिया को चला सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं। जो हीरे थी उसकी कोई कीमत नहीं थी। हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी के दिमाग में थी, और वही वहाँ पे जो कोयला रखा हुआ था जिससे काफी ज्यादा प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं, वो कीमत कभी भी कोयले की नहीं थी। बस उस बिजनेसमैन के दिमाग के अंदर उस हीरे की कीमत थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग ने ये तय किया कि कितनी ज्यादा कीमत इससे निकाली जा सकती है। यानी कि ना हीरे की कोई कीमत होती है ना कोयले की कीमत होती है।
ये देखने वाले इंसान के नजर में होता है कि उसकी कीमत क्या तय करती है। जैसे कि जब हम देखें कि संत ने हीरे और कोयले दोनों को देखा तो दोनों को मिट्टी के समान समझा, क्योंकि एक संत के लिए हीरे और कोयले का कोई उपयोग नहीं है। वही जब जौहरी उस हीरे को देखता तो उसे लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है, अगर मैंने इसे पा लिया तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगा। वहीं पे जब एक बिजनेसमैन ने उस कोयले को देखा तो उसे लगा ये फ्यूल है और इसे बेच के मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। यानी कि चीजों की कोई कीमत नहीं होती, कीमत हमारे दिमाग में होती है, जिसकी वजह से कोई चीजें हमें महंगी और कोई चीजें हमें सस्ती दिखाई देती है। अगर हमारा दिमाग किसी भी चीज की कीमत ना लगाए तो वो चीजें सिर्फ मिट्टी के समान होती है। जैसे कि एक संत के नजर में कोयले और हीरे दोनों मिट्टी के समान होती है। तो इन चीजों से हमें क्या समझ आती है? क्या हमारी जो आंखें होती है वो कैमरा होती है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हमारी आंखें सिर्फ एक कैमरा होती तो उस रास्ते से गुजरने वाले हर एक इंसान को हीरा भी दिखाई देता और कोयला भी दिखाई देता। पर हमने ये देखा कि जब एक जौहरी उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसे कोयले के बीच में पड़ा एक चमकती हुई पत्थर ही सिर्फ नजर आई, क्योंकि उसके नजर में हीरा ही सबसे कीमती चीजें होती है जिसको वो पाना चाहता है। यानी कि उसके अंदर में पहले से हीरा फिट होती है। जैसे ही उन चीजों को बाहर देखा करती है तो ये सिर्फ उसी चीजों को देखती है और उसी चीजों को देखने के बाद वैलिडेट करती है कि ये जो चीजें मिली है यही चीजें तो मैं चाह रहा था, क्योंकि ये चीजें सबसे कीमती चीजें थी। फिर उसी रास्ते से जब एक बिजनेसमैन गुजरा तो उसे सिर्फ वहां पे कोयला नजर आया, क्योंकि उसे पता है कि कोयले की क्या कीमत होती है, कोयले से कैसे एक बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। पर उसी रास्ते से जब एक संत ने गुजरा तो उसे कोई भी चीजें दिखाई नहीं दी। अगर आंखें कैमरा होती तो यहाँ से गुजरने वाले तीनों इंसान को एक ही चीजें नजर आती, वो चीजें कोयला और हीरा होती। पर यहाँ पे तीनों को अलग अलग चीजें नजर आई। एक को हीरा नजर आई तो दूसरे को कोयला नजर आई और तीसरे को दोनों चीजें मिट्टी के समान नजर आई। तो इन चीजों से ये समझ आती है कि हमारी जो आंखें होती है वो सिर्फ प्रोजेक्टर होती है। जब अंदर के चीजों को, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फिट है, जब वो चीजों को बाहर देखा करता है तो उसे उसी प्रकार से दिखाई देती है जो चीजें उसके अंदर होती है। अगर जौहरी के अंदर कोयला भी फिट होता और हीरा भी फिट होता तो वो दोनों चीजों को देख के खुश होता, पर वो सिर्फ हीरा को देख के खुश हुआ क्योंकि उसके मन में हमेशा हीरा ही चल रहा था। तो यही अंतर होती है एक कैमरे और प्रोजेक्टर में। कैमरा हर एक चीजों को समान रूप से देखा करती है, पर जो प्रोजेक्टर होती है ये सिर्फ उसी चीजों को बाहर दिखाया करती है जो चीजें हमारे अंदर होती है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली में ये दुनिया कैसी है, रियलिटी क्या है इस दुनिया की। तो सच्चाई ये है कि इस दुनिया की कोई रियलिटी नहीं है, ये न्यूट्रल है अपने आप में। इसकी कोई औकात नहीं होती है और न ही ये किसी चीज को चाह सकती है, न ही इसके अंदर वो पोटेंशियल होती है किसी भी चीजों को चाहने की। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स होता है वो सिर्फ एक विशाल आईने की तरह होती है। वहाँ सिर्फ हमें वही चीजें दिखती है जो चीजें हम देखना चाहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो चीजें हमारे अंदर होती है वही चीजें हमें यूनिवर्स दिखाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक जायंट मिरर है, यानी कि विशाल आईना। ये सिर्फ उसी चीज को दिखाती है जो चीजें हमारे अंदर होती है। यानी कि इसका काम होता है सिर्फ रिफ्लेक्शंस को दिखाना। पर जब उस रिफ्लेक्शन को हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसी क्यों है, क्यों हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, क्यों नहीं हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये जो चीजें होती है ये चीजें बाहर नहीं हो रही होती, ये सारी चीजें हमारे अंदर हो रही होती है। और हम अपने अंदर के चीजों को जब हम बाहर देखा करते हैं तो हम इससे काफी विचलित हो जाते हैं और हमें लगता है कि ऐसा क्यों। पूरी उम्र हम दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं कि कैसे इस दुनिया को बदल सकते हैं,
पर सच्चाई ये होती है कि दुनिया को कभी बदलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दुनिया खुद में एक न्यूट्रल होती है। अगर हमें किसी चीज को बदलना है तो हमें खुद को बदलना होता है। जिससे लगता है कि ये पूरा दुनिया बुरा है, जब वो दुनिया को देखता है तो उसे हर जगह सिर्फ बुराई नजर आती है। पर जिससे लगता है कि ये दुनिया अच्छा है, उसे पूरी दुनिया अच्छा नजर आती है। यानी कि एक चोर को संत में भी एक जेब नजर आती है जहां से वो चीजों को चोरी कर सकता है, और एक संत को हीरा भी मिट्टी के समान नजर आती है जिसे वो कभी पाना भी नहीं चाहता है। यानी सारी चीजें हमारे अंदर हो रही है। लोगों को लगता है कि किस प्रकार से हम बाहर की चीजों को बदल सकते हैं, पर बाहर की चीजों को कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर की चीजें सिर्फ आईना है, और आईना की ये मजबूरी होती है कि जो चीजें बाहर चल रही है उसी चीजों को रिफ्लेक्ट करना है। यानी कि आईना मजबूर होता है, हम मजबूर नहीं होते। अगर हमें किसी चीजों को बदलना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर के चीजों को बदलना होगा। पर जैसे ही लोग सुना करते कि हम अपने अंदर के चीजों को बदलेंगे, तो वो अपने आदतों को बदलना चाहते हैं, यानी कि जो उनका हैबिट है उन हैबिट्स को बदलना चाहते हैं। क्योंकि उससे लगता है कि जब मैं अपने हैबिट्स को बदल दूंगा, यानी कि हैबिट्स बदलना मतलब खुद को बदलना, ये चीजें सही नहीं होती। हैबिट्स बदलने से कभी भी चीजें बदला नहीं करती। हैबिट्स बदलने से टेम्पोररी चीजें बदला करती है, जिसे देख के हमें ये लगता है कि चीजें बदल रही है, पर ये चीजें कभी बदलती नहीं। इसे हम इल्यूजन कहते हैं। यानी कि हैबिट्स बदलना सिर्फ एक इल्यूजन की तरह होती है, जैसे कि हम आईने के सामने खड़ा है और वहां पे लाइट्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर दे, यानी कि अंधेरा कर दे, और हमें अपनी परछाई दिखाई नहीं दे, तो हमें लगता है कि चीजें बदल गई। पर यहाँ पे चीजें नहीं बदलती। जिस प्रकार से सिर्फ हैबिट बदला करती है, उसी प्रकार से यहाँ सिर्फ लाइट गायब हुई है। अगर लाइट जब भी यहाँ पे आएगी तो फिर से हमें वही चीजें दिखाई देगी जो चीजें हम हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये आइडेंटिटी बदलना। आइडेंटिटी अगर बदलेंगे तो वो चीजें खुद बदल जाएगी। जैसे कि हम देखे थे कि जब सड़क के किनारे कोयले के खान में हीरा रखी हुई थी, अगर वहां किसी के मन में ये चल रहा है कि हीरा जो होती है वो चमकती हुई पत्थर होती है और उसकी कीमत दुनिया में बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हमेशा उस पत्थर की तलाश रहेगी। वो हर उस कोयले के कण में सिर्फ पत्थर को ढूंढेगा। ये होती है एक जौहरी की पहचान। यानी कि जौहरी की जो आइडेंटिटी होती है वो जौहरी की होती है, इसलिए उसे हर जगह सिर्फ हीरा की ही तलाश रहती है। पर जिस समय इस जौहरी के अंदर संत का आत्मा आ जाएगा, यानी कि इसका जो आइडेंटिटी है अगर वो संत वाला हो गया, तो इसे ना कभी कोयले नजर आएगी ना कभी हीरे नजर आएगी। तो ये होती है आइडेंटिटी बदलने से। जब आइडेंटिटी बदलते हैं तो चीजों का मीनिंग बदल जाती है। वही जो इसका आइडेंटिटी अगर जौहरी वाला ही रहता तो टेम्पोररी तौर पे ये अगर हीरे को देख के इग्नोर भी करता तो भी वो कभी ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है वो अभी भी जौहरी वाली है। अगर इससे अपनी चीजों को बदलना है तो चीजों को बदलने के लिए सिर्फ आइडेंटिटी का बदलना काफी होता है। जिस समय हम आइडेंटिटी को बदल दिए उस समय सारी चीजें आसपास की बदल जाती है। अगर वहां से जो बिजनेसमैन गुजर रहा था, अगर उसकी आइडेंटिटी संत वाली हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोयले की खान में कोयला पड़ा हुआ है या हीरा पड़ा हुआ है। पर जब तक उसका पहचान, जब तक उसका आइडेंटिटी एक बिजनेसमैन वाला है, तब तक वो अपने हैबिट्स को कितना भी बदल ले, कभी भी दुनिया चेंज नहीं होगी। तो ये पहला चीज होती है, आदतों को बदलने के बजाय आइडेंटिटी को बदलना पड़ता है। जिस समय हम अपने आइडेंटिटी को बदल लेंगे उस समय हमारी दुनिया बदल जाएगी, हमारे आसपास की चीजें बदल जाएगी, और इन आंखों से जो चीजें देखा करते थे उन चीजों में भी बदलाव आ जाएगी, उन चीजों की कीमतें बदल जाएगी। तो सबसे पहला चीज ये होती है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को पाना चाहते हैं जो चीजें एक्चुअली में हम चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है अपने आइडेंटिटी को चेंज करना।
जिस समय हम अपने आइडेंटिटी को चेंज कर लेंगे उस समय हमारी पहचान बदल जाएगी, हमारी प्रायोरिटी बदल जाएगी, हमारी देखने और सुनने की जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तो ये पहला प्रोसेस होती है जो आइडेंटिटी चेंज करने से ही लगभग चीजें सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस आती है जिससे कहते हैं द करेक्ट रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि आज तक जो हम करते आए कि एक गलत ऑर्डर को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो चीजें ये होती है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पहले हमारे पास चीजें आ जाएगी, फिर मैं उन चीजों को करूंगा और उन चीजों को करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। ये गलत ऑर्डर होती है जहाँ पे लोगों का कुछ ऐसा सोचना होता है कि पहले मैं आईने में उन चीजों को देख लूंगा जिन चीजों को मैं देखना चाहता हूँ, जिन चीजों को मैं पाना चाहता हूँ, और उसके बाद आईना में जो चीजें दिख रही होगी उन चीजों को देख के मैं वैसा ही कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। पर ये चीजें कभी सही नहीं हो सकती। ये चीजें ठीक वैसी ही है कि आईने के सामने खड़ा होकर हम रो रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आईने में जो चीजें दिखाई दे रही है, जिस समय मैं हंसता हुआ आईने में दिखने लगूंगा उस समय मैं हंसने लगूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। पर यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि आईना सिर्फ वही चीजों को दिखाती है जो चीजें उसके सामने होती है। अगर हम आईने में खुद को हंसता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें पहले हंसना होगा, और हंसने के क्रम में जब हम आईने को देखेंगे तो हमें दिखाई देगी कि किस प्रकार से आईने के अंदर जो मैं खड़ा हूँ, किस प्रकार से मैं वहां पे हंस रहा हूँ, किस प्रकार से मैं खुश हूँ। यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर होती है वो होती है बी डू हैव, यानी कि पहले हो जाना होता है। जिस प्रकार की चीजें मैं बनना चाहता हूँ, जो चीजें मैं चाह रहा होता हूँ, पहले वो चीजें बनना होता है, और वो चीजें बनने के बाद वो चीजें करना होता है। जो चीजें किया जाता है वो चीजें बनने के बाद, यानी पहला प्रोसेस होता है कि मैं फील करूं मैं जो भी चाहता हूं। इसके बाद जो फीलिंग के बाद जो होती है वो चीजें वो होती है। अगर मैं अमीर होता तो मैं कौन कौन सा स्टेप लेता, अगर मैं सक्सेसफुल होता तो मैं क्या क्या स्टेप लेता, उन स्टेप्स को लेना। और फिर तीसरा चीजें होती है हैव, यानी कि वो चीजें मेरे पास होगी। तो जैसे इस करेक्ट ऑर्डर में चलते हैं कि मैं ये फील करने लगा कि मैं अमीर हूँ, और अमीर होने के बाद जो एक प्रोसेस होती है, जो काम किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा, जब उस काम को करते हैं तो जो चीजें होती है वो चीजें ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाती है। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑर्डर होती है वो होती है बी डू हैव, यानी कि पहले हो जाओ फिर काम करो, और काम करने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन में हमें वो सारी चीजें दिखेगी जो चीजें हम चाह रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, उसे लगता है कि पहले मेरे पास चीजें हो जाए, होने के बाद मैं उन चीजों को करूंगा, और उन चीजों को करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये चीजें कभी भी संभव नहीं होती। इससे हम एक प्रिंटर की लॉजिक की तरह भी समझ सकते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है वो एक कंप्यूटर की तरह होता है, और जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे थॉट होते हैं, वो सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रही होती है। और जो ये दुनिया होती है वो प्रिंटर की तरह काम कर रही होती है, जहाँ पे जब हमारा दिमाग ये टाइप करता है कि आई एम पुअर, आई एम अनसक्सेसफुल, तो जो हमारा ये बिलीफ होता है ये प्रिंटर को एक कमांड भेजता है कि प्रिंट आई एम पुअर, आई एम अनसक्सेसफुल। तो जैसे ही हम दुनिया में उस प्रिंट आउट को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीजें क्या हो रही है। उस प्रिंट आउट को देख के हम हमेशा गुस्सा होने लगते हैं, और हमें लगता है कि ये चीजें क्यों नहीं बदल रही है। हम पूरा मेहनत लगा देते हैं कि किस प्रकार से उस पेपर को ठीक किया जाए, उस प्रिंट आउट को ठीक किया जाए, जबकि इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ अगर उसको ठीक कर देंगे तो बाहर जो चीजें आ रही होगी प्रिंट होके वो वही चीजें आ रही होगी जो चीजें हम चाह रहे होंगे। यानी कि प्रिंट आउट को ठीक करने से कोई फायदा नहीं। अगर हमें ठीक करना है तो हमें सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करना होगा। जिस समय हम सॉफ्टवेयर को ठीक कर देंगे उस समय प्रिंट आउट होके भी वही चीजें मिलेगी जो चीजें हमारे अंदर होगी।
यानी कि जब भी हम सोचा करते हैं कि पैसे कमाना काफी मुश्किल चीजें हैं, जब भी हम सोचा करते हैं कि सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल चीजें हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ वही रास्ते को देख रहा होता है जो रास्ते काफी मुश्किल भरे होते हैं। यानी कि जो रास्ते आसान होते हैं अमीर बनने के, जो रास्ते आसान होते हैं सक्सेसफुल होने के, वो ब्लाइंड स्पॉट में चली जाती है। यानी कि हमें कभी भी वो रास्ते नजर नहीं आती कि किस प्रकार से हम आसानी से सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में पहले से ये तय हो गया कि सक्सेस होना काफी मुश्किल चीजें हैं, अमीर होना काफी मुश्किल चीजें हैं, पैसे कमाना काफी मुश्किल चीजें हैं। तो जब भी हम इस प्रकार की चीजों को सोचते हैं तो हमें बाहर जो दुनिया में दिखाई देती है सिर्फ मुश्किल रास्ते नजर आती है। पर जिस समय हम ये सोचेंगे कि पैसे कमाना बहुत आसान चीजें हैं, अमीर बनना काफी आसान चीजें हैं, सक्सेसफुल होना काफी आसान चीजें हैं, तो उस समय हमें सिर्फ वो रास्ते नजर आएंगे जो रास्ते काफी आसान होते हैं। यानी कि हमारे अंदर की चीजें ही हमें बाहर दिखाई देती है और उसे देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। इवन कि आपको ये बातें जान के काफी आश्चर्य होगी कि आज आप जो है वो कभी भी आप आज की वजह से नहीं है, आप अपने पुराने थॉट की वजह से है, पुराने बिलीफ की वजह से है। जिस प्रकार से जब हम आसमान में ताराओं को देखते हैं और बहुत सारी तारा हमें टिमटिमाते हुए नजर आती है, चमकती हुई नजर आती है, तो हमें लगता है कि वो तारा चमक रही है इसलिए हमें चमकती हुई नजर आ रही है। पर सच्चाई ये होती है कि लाखों साल पहले वहां से रोशनी चल चुकी है और अभी के टाइम में वो तारा वहां पे एग्जिस्ट भी नहीं करती, क्योंकि वो तारा पूरी तरह से डेड हो गई है, यानी कि मर गई है। और उस रोशनी को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य है, इसे हम दैट टाइम लैप कहते हैं। यानी कि जो चीजें पहले हो चुकी है सिर्फ उसी को देख के हम रिएक्ट करते हैं और हमें लगता है कि यही सच्चाई है। यही चीजें आपके साथ हो रही है, जो आपका पुराना बिलीफ है, जो आप पहले से करते आ रहे हैं, आप सिर्फ उसी का रिजल्ट देखते हैं और आपको लगता है कि यही रियलिटी है। पर जिस समय आप ये भूल जाएंगे कि आप पहले क्या थे, आप पहले क्या सोचते थे, आप अभी के अनुसार चीजों को देखना शुरू करेंगे, अभी के अनुसार चीजों को समझना शुरू करेंगे, तो दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। जिस प्रकार की दुनिया आप चाहते हैं उस प्रकार की दुनिया आपके सामने आ जाएगी।